नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर हमें वेट लॉस देखने को मिलता है। अक्सर किडनी फेलियर के पेशेंट वीक डे बाय डे होते चले जाते हैं और वीकनेस की वजह से बॉडी के अंदर और बहुत सारी टाइप की कॉम्प्लिकेशंस पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और इस वीकनेस और इस वेट लॉस के पीछे दो बड़े रीजन देखने को मिलते हैं। पहला है प्रोटीन लॉस। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है, आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं और वो प्रोटीन लीक ज़्यादा हो रहा है और उतनी मात्रा में प्रोटीन आपकी बॉडी में खाने के थ्रू नहीं जा रहा, तो आपकी बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी मैक्सिमम प्रोटीन की ही बनी होती है। तो सबसे पहला काम ऐसे केसेस में हमें करना पड़ता है कि यूरिन के थ्रू जो प्रोटीन लीकेज हो रही है उसको कम करना या उसको बंद करना। तब जाकर पेशेंट की बॉडी में जो वेट लॉस है, वीकनेस है, वो रुक पाती है। क्योंकि अगर आप प्रोटीन लीक करते चले जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर टोटल प्रोटीन कम हो जाएगा। अब ये जो प्रोटीन है, ये जो ब्लड के अंदर होता है, ये हमारे बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है। आपकी बॉडी में एंजाइम्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, आपके हार्मोन्स हैं, ये सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। आपका हीमोग्लोबिन है, वो भी प्रोटीन का बना हुआ है। तो अगर प्रोटीन ही नहीं है तो खून कैसे बनेगा? तो इस वजह से पेशेंट के अंदर हमें और कॉम्प्लिकेशन, एनीमिया जैसी दिक्कतें देखने को मिलती है कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती हैं। स्वेलिंग, जो हम देखते हैं कि किडनी फेलियर पेशेंट में एक कॉमन दिक्कत होती है कि पैरों के आसपास पानी भरना शुरू हो जाता है, ये भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। तो हमने इस कारण से प्रोटीन लॉस को रोकना होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण वेट लॉस का होता है, वो है परहेज। ये मैं किताबों से नहीं बता रहा, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट जब आते हैं, विजिट करते हैं, तो किसी न किसी टाइप का वो परहेज कर रहे होते हैं। अब परहेज ज़रूरी है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए, बट इतना परहेज करना कि आप अपनी बॉडी को ख़राब कर दो, वो किसी भी तरह से लॉजिकल नहीं होता। अब वो परहेज में क्या गलती करते हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी डाइट में सिर्फ घिया, तोरी, टिंडा उबाल के खाता है, उसमें हल्दी नमक डाल के खाता है, यानी वो परहेज जो कर रहा है वो एक्सट्रीम लेवल का कर रहा है, उससे इसकी बॉडी की रिक्वायर्ड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन नहीं जा पाता। बॉडी में बहुत सारी टाइप की डेफिशिएंसीज बननी शुरू हो जाती है। मसल मास, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, मांसपेशियां सूखना शुरू कर देती है, बॉडी बहुत तेजी से वेट लूज करना शुरू कर देती है। ये किसी बीमारी की वजह से नहीं हो रहा, ये परहेज की वजह से हो रहा है, क्योंकि पेशेंट चाहता है मैं परहेज करूँ और मैं ठीक हो जाऊँ। बट आप सभी को ये समझने की ज़रूरत होती है कि जब हम परहेज ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो किडनी तो गई हुई है ऑलरेडी, हमारी पूरी बॉडी भी खराब होनी शुरू होती है और बैक टू बैक इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस किडनी फेलियर पेशेंट को फेस करना पड़ता है कि डॉक्टर्स के लिए उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। अब आपको एक चीज़ के बारे में और ध्यान रखना चाहिए कि जब आप परहेज कर रहे हो, एक्सट्रीम लेवल का परहेज कर रहे हो, तो आपको क्या नुकसान और देखने को मिलता है। किडनी जब खराब होती है तो अक्सर किडनी फेल होने के बाद पेशेंट को डायलिसिस के लिए बोला जाता है, और डायलिसिस के टाइम में एक ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि पेशेंट वीक बाय वीक होता रहता है। जैसे जैसे डायलिसिस होंगे पेशेंट वीक होता चला जाएगा। तो अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक है तो आप डायलिसिस करवा पाओगे? नहीं करवा सकते। तो अगर हम परहेज बहुत ज़्यादा करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि हम एक अपना सर्वाइवल का रास्ता बंद कर देते हैं। कल को किसी इमरजेंसी की वजह से आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप में बॉडी में इतनी वीकनेस है। तो इस वीकनेस को ख़त्म करने के लिए दो ही तरीके होते हैं। पहला है यूरिन के रास्ते प्रोटीन को बंद करना। अगर आपकी बॉडी में से लीकेज कम होगी तो उतना ही ज़्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी में स्टे करेगा और आपकी बॉडी के को नॉर्मल फंक्शन करने में हेल्प करेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन का इंटेक अपने खाने में करना। अब ये कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की? तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि जब आप KFT करवाते हैं तो आपकी KFT रिपोर्ट के अंदर टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन सब कुछ आ रहा होता है। ये जो सेक्शन होता है ये बताता है कि हमारे ब्लड में कितना प्रोटीन है। ये नॉर्मल लिमिट में होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन नॉर्मल लिमिट में आ रहा है, यानी आप खाना ठीक से खा रहे हैं, तो ऐसे के अंदर हम क्या करते हैं, किडनी फेलियर पेशेंट को बोलते हैं या तो आप लाइट प्रोटीन डाइट पे जाइए या फिर प्रोटीन फ्री डाइट पे जाइए। अब आप सोचेंगे ये तो बिल्कुल डॉक्टर साहब उल्टी बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि आप प्रोटीन ज़रूरी है और जैसे कह रहे हैं कि आप प्रोटीन को मत लीजिए। प्रोटीन जितना ज़्यादा आप लेंगे उतना ज़्यादा वो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि क्रिएटिनिन जो है हमारी मसल्स में बनता है, जो कि एक टाइप का वेस्ट है जो कि प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। यानी अगर आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो ज़्यादा क्रिएटिनिन बनाएगा। अगर आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम प्रोटीन खाओगे तो बॉडी में डेफिशिएंसी होगी। तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, और हमें बीच में से चल के जाना है। तो ये जो बीच की जो लाइन है इसको समझने की ज़रूरत है। ये
ये आपको बताती है कि आपने प्रोटीन खाना है या नहीं खाना, खाना है तो कितना खाना है। तो पहले आपने रिपोर्ट देखी, टोटल प्रोटीन इन लिमिट्स में आ रहा है तो आप प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट में रहोगे। अगर आपका प्रोटीन लोअर साइड आ रहा है, आप देख रहे हैं आपकी रिपोर्ट में 6.5 के आसपास आ रहा है, यानी लोअर नॉर्मल रेंज के भी लोअर साइड आ रहा है, तो ऐसी बॉडी के अंदर प्रोटीन दिया जाता है। अब सवाल ये है कि हमने कौन सा प्रोटीन खाना है, क्योंकि प्रोटीन की तो बहुत सारी फूड आइटम्स होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है। तो हमने ध्यान क्या रखना है कि हम जो भी प्रोटीन खाएं वो इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए, यानी हमने खाया वो पचा और हमारे शरीर को लगा। अगर हम हैवी प्रोटीन खाते हैं, मान लो कि हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, इसको पचने में बहुत टाइम लगता है, बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर आप नॉन वेज का प्रोटीन ले रहे हैं तो आप किसी एनिमल को खा रहे हैं, उसकी एनिमल की बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो भी आपकी बॉडी में जा रहा है और आपकी किडनियां काम नहीं कर रही, तो क्या होगा कि वो वेस्ट मटेरियल भी आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जो कि आगे चल के दिक्कत पैदा करेगा। तो अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आप लाइट प्रोटीन लेंगे, जैसे दालें, जैसे दूध, जैसे घर का बना हुआ पनीर, क्योंकि ये आपकी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा, क्रिएटिनिन नहीं बनाता और आपको किसी टाइप की दिक्कत नहीं होने देगा। आपके हार्मोन्स बनेंगे, आपके एंजाइम्स बनेंगे, आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस होंगे, बॉडी में प्रॉपर हीमोग्लोबिन इसकी वजह से कम नहीं होगा, यानी प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी हमें देखने को नहीं मिलेगी और वीकनेस कम रहेगी या बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये ज़रूरी हो जाता है आपको समझना कि आपने प्रोटीन लेना है या नहीं लेना है, लेना है तो क्यों लेना है और कितना ही मात्रा में लेना है। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो आप हफ्ते में 2-3 बार दालें ले सकते हैं। बस आप ध्यान रखेंगे कि दालें जो आप लें, मूंग, मसूर और मोट की जो हल्की दालें होती हैं उनका सेवन करेंगे, चाहे आप छिलके वाली करें चाहे बिना छिलके वाली करें। 1 कटोरी से ज़्यादा नहीं लेंगे और कोशिश कीजिए कि दाल जब आप बना रहे हैं उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, सूखी सूखी दाल ना हो, लिक्विड वाली जैसे जेल वाली दाल या फिर हम हॉस्टल वाली दाल कहते हैं, वैसी दाल आप बनाएंगे जिससे आपको खाना खाने में भी अच्छा लगे और आपकी बॉडी में कम मात्रा में अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन जाता रहे। इसी तरह से दूध ले सकते हैं, गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, वो आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। क्योंकि अगर आप एक कप दूध पी रहे हैं तो उसमें प्रोटीन कितना है, इतना सा, और इतना ही प्रोटीन हमें डेली बेसिस पे चाहिए होता है, तो हमें थोड़ा सा प्रोटीन जो है हम दूध से भी ले सकते हैं। जिन पेशेंट में डायलिसिस हो रहा होता है उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बदल जाती है, उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने डायलिसिस के टाइम में प्रोटीन हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, बॉडी में जो एंजाइम्स है, विटामिन है, वो भी निकल जाते हैं, तो उसे तेज़ी से पूरा करना पड़ता है। इसी वजह से डायलिसिस के टाइम पे आपको मल्टीविटामिन इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डायलिसिस के टाइम में वो भी बॉडी से बाहर चले गए। अब आप क्या करेंगे, अपनी बॉडी को पूरा करने के लिए ऐसे पेशेंट जिनका डायलिसिस चल रहा है वो अपनी प्रोटीन की डाइट के अंदर एग्स को ऐड कर सकते हैं, एग वाइट को ऐड कर सकते हैं, जिससे उनकी बॉडी में किसी टाइप की डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि एग को कंप्लीट फूड कहा जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशन सब कुछ पूरा होता है। एक आधा विटामिन सी जैसा छोटा मोटा अपना जो विटामिन है वो उसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, बाकी सब वो कंप्लीट फूड में काउंट होता है। इसी तरह से दूध भी कंप्लीट फूड में काउंट होता है। जब हम छोटे होते हैं तो पहले 6 महीने तो सिर्फ दूध पे रहते हैं और हमारी बॉडी अच्छे तरीके से ग्रो करती है। इसी वजह से दूध ज़रूरी हो जाता है। अब अगर दूध की किस फॉर्म को लें, क्योंकि दूध में तो पानी बहुत ज़्यादा है ना, लिक्विड बहुत फॉर्म में, तो दूध की एक फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं छेना। छेना पनीर ही होता है, बट इसे घर में बनाया जाता है और फ्रेशली बनाया हुआ जो पनीर होता है, छेना होता है, उसको आप ले सकते हैं, वही पेशेंट जिनका डायलिसिस हो रहा है। तो इस तरह से आप अपनी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करते हुए अपने वेट लॉस को होने से रोक सकते हो। आप वेट गेन मत करो, बट वेट लूज करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी वेट लूज आप करोगे उतना ही आपकी बॉडी में वीकनेस, बॉडी की डिग्रेडेशन, बॉडी में डेफिशिएंसीज तैयार होंगी, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन दूसरी कॉम्प्लिकेशंस को, बीमारियों को तैयार करना शुरू कर देगी। और जब बॉडी में एक ऑर्गन खराब होता है तो उसका असर दूसरे ऑर्गन पर ज़रूर पड़ता है, दूसरे से तीसरे पे ज़रूर पड़ता है, और धीरे धीरे पूरी बॉडी में मल्टी सिस्टम फेलियर शुरू हो जाता है। तो हमने इसे रोकने के लिए आपको खाना खाने की ज़रूरत है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर आप खाना ढंग से नहीं खा रहे, खाने में डेफिशिएंसी है, तो आपकी किडनी भी ढंग से काम नहीं करेगी। आपकी किडनी कमज़ोर है, काम नहीं करी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे खाना देना बंद कर दो, क्योंकि जब आपने खाना खाना बंद किया था तो आपकी किडनी को भी खाना मिलना बंद हो गया, और जब उसे खाना मिलना बंद हो गया तो धीरे धीरे वो तेज़ी से वीक होनी शुरू होगी। क्रिएटिन आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि मसल्स में बनता है क्रिएटिन, जैसे मैंने पहले समझाया। तो अगर कोई पेशेंट
खाना खाना कम कर देता है या बंद कर देता है तो बॉडी बहुत तेज़ी से वेट लूज़ करती है, और ये वेट कहाँ से जाता है? मसल से। मसल सूखना शुरू करती हैं। तो हिंदी में एक कहावत है, ना होगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, ना होंगी मांसपेशियाँ ना बनेगा क्रिएटिनिन। तो अक्सर क्रिएटिनिन डाउन होता है, बट आप डॉक्टर से पूछो कितने टाइम वो लोअर साइड रहता है। उस मुश्किल से 1 महीना या 2 महीना वो नीचे वाले लेवल्स पर रहेगा, और फिर जब वो बढ़ता है तो पेशेंट को सीधा डायलिसिस की तरफ लेके जाता है, और पेशेंट डायलिसिस को भी सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि पिछले 2 महीने में पेशेंट ने कुछ ढंग से खाना खाया नहीं है। तो ऐसी गलतियाँ किडनी फेलियर के पेशेंट ना करें। खाना ढंग से खाएं, प्रोटीन बंद किया है, कम किया गया है, मगर अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझते हुए, अपनी बाकी ऑर्गन्स को बचाते हुए खाने को प्लेस करें। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि आपका वेट लूज क्यों होता है अगर आप किडनी फेलियर पेशेंट है। अगर वेट लॉस हो रहा है तो उसके पीछे 2 बड़े कारण क्या है, उन 2 बड़े कारण को कैसे काउंटर करना है, कैसे उसको हटाना है अपनी बॉडी से, इसके बारे में आप गहराई से समझ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। आप मुझसे आके मिल सकते हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी बीमारी को हराने में। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।